ये जो एक्सरसाइज आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसमें हम लोग आज यूज करेंगे इज, एम आर, वॉज वर, हैज, हैव हैड, इट, देयर। इतनी सारी वर्बों का मिश्रण इसमें मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास होने वाली है आज की एक्सरसाइज। सही बच्चों की नज़रें बोर्ड पर होनी चाहिए, और अगर किसी भी सेंटेंस को समझने में विशेष परेशानी है तो हाथ खड़ा कर दें, ताकि उसी प्रकार का एक और वाक्य मैं आपको बोर्ड पर तुरंत बताऊं। ओके, ठीक है। तो मैं पहले वाक्य की तरफ बिना टाइम स्पेंड किए हुए चलता हूं। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से एक बेहतरीन एक्सरसाइज में। यह एक्सरसाइज इतनी बेहतरीन होने वाली है कि जिन बच्चों ने अपने घर पर अध्ययन किया है इज, एम आर, बाजवर, हैज, हैव हैड का, इट, देयर का, तो वो हमसे पहले सेंटेंस को करे और कमेंट करे कि सर जी आपसे पहले मैंने इस सेंटेंस को, इस एक्सरसाइज को खत्म कर दिया है। तो आइए जुड़िए मेरे साथ और करते हैं आज की एक्सरसाइज। पहला वाक्य पढ़ता हूं, क्या आज वर्षा होगी? संभावना, एक संभावना और भविष्य की ओर लेके जाते हुए हो। जी ने ये कह दिया कि सेंटेंस न प्रेजेंट का है न पास्ट का है, किसका है? फ्यूचर। और सबसे पहले कैसा वर्ड आ गया हमारा? इंटरोगेटिव में सब्जी ने क्या पढ़ाया है कि कभी भी सेंटेंस के शुरुआत में क्या आ जाए तो हमेशा उसकी हेल्पिंग वर्ब ही सबसे पहले आए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल। संभावना अर्जित करने के लिए उसका कर्ता क्या बताया था? इट। मौसम संबंधी बातों को बताने के लिए ऐसे सेंटेंसों का कर्ता भी इट होता है। चलिए, विल इट रेन? कब? आज की बात कर रहा है डियर, क्वेश्चन मार्क। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। विल कहाँ से आया? फ्यूचर को लेकर के आया। इट क्यों आया? संभावना अर्जित कर रहा है समय को लेकर के, मौसम आदि को लेकर के। मौसम समय आदि को दर्शाने के लिए कर्ता का, और वर्षा होना रेन, आज का मतलब टुडे। मेरे पास एक रूमाल था, पास देखते ही तुरंत कूद पड़ो, इट एज ए वर्ड में। जैसे ही पास आता है कहाँ कूद पड़ो? कौन से काल में जा रहा है? ये कौन है? तो आई हैड क्या है? हैंकी। आप इसे हैंड कर ऑफ चीफ भी लिख सकते हैं। हैंड कर ऑफ चीफ भी इसका प्रयोग, चीफ का प्रयोग इसमें कर सकते हैं आप लोग। आगे, मेरे पास कुत्ता नहीं है। मेरे पास कुत्ता नहीं है। जब पास हैज से बनेगा तो ये किससे बनेगा? भाई ये भी मेरे पास है तो ये भी मेरे पास है, लेकिन यहाँ भूतकाल था, यहाँ पर वर्तमान काल है, यहाँ पास्ट टेंस था, यहाँ प्रेजेंट है। तो मेरे पास कुत्ता नहीं है। क्या कुत्तों की संख्या दी है? यहाँ पर रूल दोहरा लेते हैं, जब हमारा कोई कर्म संख्यावाचक नहीं होता तो हैव के साथ मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। मेरे पास कुत्ता नहीं है, आई हैव नो टाइम। नहीं आया समझ में? आ गया। पक्का? यस सर। ओके। कल बहुत ठंड होगी, सेम पहले वाले वाक्य की तरफ पूछ जाइए। बस वसरसुस क्या कर दिया है, जो इंटरव्यू था वो सिंपल कर दिया है। क्या कर दिया है? सिंपल। तो सिंपल करने के लिए सबसे पहले कर्ता ले लो, इट, और इसकी हेल्प हमारा बाद में कर दो। इट विल वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा है, वेरी कोल्ड। कब की बात चल रही है? आने वाला कल टुमारो, और बीत गया सो यस्टरडे। बात क्लियर है? यस सर। क्लियर है भैया? ये है कि नहीं किए हैं? ये अभी नहीं किए? कल तुम्हारे घर से कॉल आई थी, कोई बात थी क्या? 12 बजे करीबन आई थी, मैं बाहर था उसको। अच्छा, क्लास के लिए इसे पकड़ो। हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी थे। जब किसी स्थान की बात की जाए और उसमें कर्ता इम्पोर्टेंट न हो तो ऐसी कंडीशन में हम लोग
काय का ब्रेक करेंगे? कब की बात कर रहा है? देयर वर कितने? 50 कहाँ? हमारी कक्षा में। इन आवर क्लास देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। क्या छत पर एक बंदर है? ये भी स्थान दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है? तो इसमें भी कर दो। क्या पहले आ रहा है? बंदर है तो इज देयर अ कहाँ? ऑन द रूफ छत पर। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यस सर। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क। चलिए, हिंदी पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। इज देयर अ मंकी ऑन द रूफ। यहाँ तक देयर के दोनों वाक्य समझ में आए क्या? यस सर। एक सिंपल था, उसमें फुल स्टॉप है, ये क्वेश्चन मार्क मैंने इस पर लगाई दिया है। हिंदी पर नहीं लगाते तो मैंने लगा दिया। अब 3 बजे हैं, समय आदि को दर्शाने के लिए करता इट बताया करो थोड़ा बहुत बेटा। अब बजे हैं, इट इज 3 o'clock। कब? हेलो नाउ की जगह पे आप जस्ट जस्ट है येट। रेड फूल सुंदर होते हैं। द फ्लावर्स ताहे दीपे मत जाइए। जो चीज शाश्वत सत्य होती है तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के ताती को नहीं दर्शाते। जैसे सूर्य गर्म होता है, कोई उसे ठंडा कर सकता है? कहीं ना सोचती। फूल सुंदर होते हैं भाई। फूलों की जब जब हम व्याख्या करते हैं तो गंदगी में करते हैं या सुंदरता में करते हैं? तो लीजिए, फूल सुंदर होते हैं। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल BEAUTI। एवरीवेयर क्या मेरे पास 100 रुपए हैं? क्या आ गया इसमें? पास मेरे पहले है तो क्या लगा दूं? हैव आई 100 rupees। हैव आई 100 रुपीज। आप कल कहाँ थे? कहाँ? वेयर थे? ऑन कब? यस्टरडे भैया कोई परेशानी? नो सर। पढ़ जाओ, खत जाओ। अगर रूल याद हो तो, अगर रूल याद है तो, रूल याद नहीं है तो देखा तेरे बैठे बैठे बंदर की तरह हैं। जैसे कोई परस्तु आदमी बैठा है ना तो कुछ लेके आवेगो हमें देगो हैं। जानवर क्या करते हैं? दूसरे के इंतजार में बैठे रहते। कोई आदमी आवेगो, कछु लेके आवेगो, जब हमें डालेगो तब हम पेटो भरेंगे। और तुम्हारा रूल याद नहीं करे तो तुम ऐसे में इंतजार करते रहिए। माँ सब आएंगे, बोर्ड पे कराएंगे हैं। रूल याद है तो 5 मिनट में एक साथ मिले और 5 मिनट में फिनिश करो भाई। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या अंगूर खट्टे नहीं थे? क्या और थे? वर द ग्रेप्स नेगेटिव भी है। यस सर। वर द ग्रेप्स नॉट सोर। सोर माने खट्टा होना। ये घोड़े काले नहीं है। देखो इस साथ क्या आ रहा है? ये घोड़े these horses। ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? Demonstrative adjective। एक साथ बनना पड़ेगा ये घोड़े को। These horses। दीज हॉर्सेज। क्या कह रहा है? Are not black। आर Black। नॉट ब्लैक। क्लियर?
ये घोड़े, ऐसे ही मैं मोटा नहीं था। आई वॉज नॉट फैट। तुम्हारे कितने भाई हैं? इस सेंटेंस में थोड़ा ध्यान दीजिए। लड़कों ने से एजएमआर में बना दिया है। ये हैजेवर्ड का सेंटेंस है। Yes, sir. तुम कितने भाई बहन रखते हो, इसमें ये बात छुपी हुई है। तुम्हारे पास कितने भाई बहन हैं? मैंने कहा था कि कई सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं, पास है और रखता है नहीं आता। रात सदगती रानियां थी, मेरे 2 भाई हैं, बोलते ना आई हैव 2 ब्रदर, Yes, sir. बोलते ना। ऐसे उसने प्रश्न पूछा तुम्हारे कितने भाई हैं, तो कितने भाई, हाउ मैनी, हाउ मैनी ब्रदर्स। तुमने के तुम्हारे have you. हैव You. यू। यह सेंटेंस आपको ऐसे करना है। आगे तुम कैसे हो, सामने वाले से पूछ लो। अरे हाउ आर यू सर जी, कैसे हो, How are you? हो गया। ये तो गॉड किट्टे है, सब लोग आपस में बोलते रहते हैं रोजाना। Yes, sir. मेरे पापा जी दफ्तर में नहीं है। मेरे पापा जी, क्या बोलना है मुझे? My father माई फादर is not इज नॉट in the office. इन द ऑफिस। बहुत सुंदर। आपके उत्तरों से मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोग उत्तर बहुत ही आसानी से दे रहे हो। यहाँ सेंटेंस थोड़े से नॉर्मल होंगे। यह घर किसका है और ये किसकी पुस्तक है। अब देखिए यह घर एक साथ आया हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसका है, तो हमें यहाँ पर हुज लिख करके अब हाउस नहीं लिखना है, क्योंकि इसके साथ नाउन है ही नहीं। अगर इनके साथ नाउन आता तो उसको लिखते, है ही नहीं। तो हम रूल नंबर 2 में लेके जाएंगे। और बाकी बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ कोई प्रश्न पूछो शब्द आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर इजेमार। हुज इज, यह घर, This house. This house. दिस हाउस, क्वेश्चन मार्क। वह घड़ी एक साथ किसकी, बिल्कुल दोनों गिफ्ट हैं। थी, हुज वॉज, दैट वॉज, Watch. दैट। Watch. अब ये इससे अलग है, इसे तुम्हें बताना नहीं है, ये जाता है वीडियो के लिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताएं ये किसकी कुर्सियां हैं। क्या ये 18 और 19 की तरह ही होगा, थोड़ा जूम करके दिखाएं कैमरा में। क्या 18 19 की तरह ही होगा या इसे करने का तरीका अलग है, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि यह सेंटेंस कैसे होगा। हम भी देखना चाहते हैं कि आप लोगों ने यह सेंटेंस कैसे किया है। ठीक है, अगर जुड़े रहिए हमारे साथ। और भी बेटर स्पीकिंग आपको सीखनी है तो आप भीमसेन पेज पर जाएं फेसबुक पर, और वहाँ पर रोजाना कम से कम 150 से 300 सेंटेंस आपको पर डे मिलेंगे फेसबुक पर जा करके। और अंग्रेजी की बेटर क्लासों के लिए आप यूट्यूब चैनल सासी सर पर आकर के रोजाना क्लास ले सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों की वीडियो जिस पर पड़ी हुई हैं। और वो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे आपको हाई स्कूल तक के कोर्स को अपने मुंह से बताएंगे कि हमने किस प्रकार से सेंटेंस करना सीखा है, कैसे एक्टिव पैसिव सीखे हैं। तो आइए इसी एक्सरसाइज के साथ में मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूँगा। थैंक यू, नमस्कार, राम राम।